हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताना वाला हूँ ETF के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जो ETF होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यानी कि आप एक ही बार में बहुत से संपत्तियों के एक ही समूह में पैसे लगाते हो, इसको ETF बोला जाता है। इसमें यह होता है कि आप एक एक स्टॉक में जो पैसे लगाते हो, इसके बजाय आप एक ही बार में एक ही समूह में यानी कि बहुत से शेयर के समूह में पैसे आप लगा सकते हो, जिसको ETF बोला जाता है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ और ये होगा गोल्ड से रिलेटेड। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोल्ड के बहुत शौकीन होते हैं और आप लोगों को पता है कि हमारा महंगाई जो है वो हमारे डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, यानी कि डिमांड जितना ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो महंगाई बढ़ सकता है। और बिल्कुल गोल्ड में भी यही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन गोल्ड की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और लोग क्या करते हैं, गोल्ड लेने के लिए जाते हैं दुकानों में और दुकान में जाकर गोल्ड जब बाय करते हैं तो उनको जो एक्चुअल प्राइस होता है गोल्ड का, उसके अलावा भी बहुत पैसे उनको पे करने होते हैं। जैसे कि शॉपकीपर अपने शॉप का खर्चा, कारीगर खर्चा भी आपसे ले लेता है, प्लस GST भी। तो आपको क्या फ़ायदा होता है, आप लोगों को वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल फंडा बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और जो पैसे आप वहाँ पर दुकान पे फालतू का देते हो वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को, आप लोग अगर गोल्ड बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी होता है कि आप अगर गोल्ड ले रहे हो तो चोरी भी हो सकता है या फिर गिर सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरा होता है। अगर आप गोल्ड परचेस किए हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर आपको गोल्ड लेना ही है तो आप लोग अपने खर्चे को बचाकर डायरेक्टली ETF में, यानी कि गोल्ड ETF, यानी कि टाटा गोल्ड ETF में, कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि आप गोल्ड ETF में पैसे लगाकर और बहुत से खर्चे को बचा सकते हो। और आज जो करंट में गोल्ड की प्राइस है, 5 साल बाद अगर गोल्ड की जो भी प्राइस होगी तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो करंट मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है उसके बेस पे ही मिलेगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, आप सिक्योर भी हो और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है और प्रॉफिट कभी कम नहीं होगा। अगर आज जो करंट प्राइस है गोल्ड का और 5 साल बाद जो गोल्ड का प्राइस होगा और जितने % गोल्ड में इंक्रीमेंट हुआ है, जितने % उसके प्राइस में बढ़ोतरी हुआ है, उसका प्राइस बढ़ा है, जितना % गेन किया है प्राइस, आपको बिल्कुल उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उतने % का ही प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओगे अगर आप गोल्ड ETF में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है। आप लोग जो दुकान पर जाकर बाय करते हो, डायरेक्टली आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं कोई भी ऐसा वीडियो बनाता हूं तो आप लोग पहले उसको सर्च कर लिया करो, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लेना ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अच्छे से किसी भी चीज़ को सर्च करो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। आप एक अच्छे फाइनेंशियल जो होते हैं आप उनसे भी मिल सकते हो और उनकी सलाह ले सकते हो। बट आप लोगों को ये बात कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि हम जो है कभी भी अगर गोल्ड परचेस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करते हैं और इसमें GST भी शामिल होता है, काफ़ी कुछ होता है। और ये पैसे आपको नहीं देने होंगे। गोल्ड की जो एक्चुअल प्राइस होगी आपको सिर्फ वही पे करना होगा अगर आप गोल्ड ETF में पैसे इन्वेस्ट करते हो। यानी कि अगर आप गोल्ड में पैसे लगाते हो तो आप इंडिया के तमाम उन सभी गोल्ड स्टॉक में पैसे लगा रहे हो जो हमारे मार्केट में ट्रेड कर रहा है, NSE BSE पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को समझ कर, सोच कर और बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हो, जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, जो फालतू के पैसे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होगा अगर आप गोल्ड ETF में पैसे लगा रहे हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।